चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः तस्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्तो यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः आद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमीति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमीति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशान अमुम ईशान सर्वलोकम ईशान। ओम शांति। आदरणीय स्वामी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों, उपस्थित बंधु, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, पिछले प्रसंग में हमने 12 मंत्र देखे थे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आज है नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पय। वो परमेश्वर जिसने संसार बनाया, तो परमेश्वर स्वयं एक पुरुष है। परमेश्वर को हम पुरुष कहते हैं। हमारे में और उसमें क्या अंतर है? पुरुष तो हम भी हैं, हर जीवात्मा पुरुष है और परमेश्वर भी पुरुष है। तो उसका अंतर क्या है कि कुछ हमसे उसके पास विशेषता है। तो उन शब्दों को यदि हम देखें तो योग दर्शन का जो सूत्र है वो क्या कहता है? क्लेश मृष्ट पुरुष विशेष। पुरुष तो है, यदि केवल पुरुष कह देता तो फिर अन्य पुरुषों से उसकी तुलना हो जाती। पुरुष तो क्योंकि पुरी में व्याप्त है, उसका एक स्वरूप है, उसका आधार है। जैसे इस शरीर का आधार एक जीवात्मा और जीवात्मा का आधार ये शरीर, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये पूरी क्योंकि वास करने के कारण उसको हम कहते हैं। इस शरीर रूपी पुरी में वास करता है, इसलिए जीवात्मा पुरुष है। और संसार रूपी पुरी में वास करता है, इसलिए परमात्मा भी पुरुष है। दोनों किसी वस्तु में व्याप्त होकर विराजमान हैं, रह रहे हैं, तो दोनों में समानता है। और दोनों में समानता है इसलिए दोनों का एक नाम हो गया कि वो पुरुष है।
लेकिन दोनों समान होने पर भी दो हैं, दो होना ही भिन्नता का कारण है। यदि कोई भिन्नता ना हो तो सारी दुनिया एक ही हो जाए। जब आप अद्वैत की बात करते हो तो सबको एक ही तो बना देते हो, क्योंकि भिन्नता समाप्त हो जाती है। जो द्वैधी भाव है, द्वैत है, वो भिन्नता के बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसलिए दो हैं पुरुष तो दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। तो भिन्नता ने हमको एक विशेषण दिया, वो पुरुष विशेष है और बाकी प्राणी जो हैं वो पुरुष सामान्य हैं। इसी तरह उनकी समानता और विशेषता को हम अलग अलग करते रहते हैं। हमारे पास जो परमेश्वर के वाचक शब्द हैं, यदि आप उन पर विचार करेंगे तो ये बात बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे पुरुष और पुरुष विशेष है, ऐसे ही शब्द है परमेश्वर। सामान्य ईश्वरत्व तो किसी में भी संभव है, कुछ न कुछ का स्वामी कोई भी हो सकता है। तो ईश्वरत्व जो है वो स्वामित्व का प्रतीक है, स्वामित्व का बोधक है। तो जब स्वामित्व जीव में भी है, स्वामित्व सामान्य मनुष्य में भी है, तो स्वामित्व में, ईश्वर में स्वामित्व का क्या विशेष रहा? तो हमने कहा कि उससे अधिक ईश्वरत्व किसी में नहीं है। इसलिए ईश्वर तो कोई भी है, लेकिन वह क्या है? परमेश्वर है। ऐसा ही एक शब्द है आत्मा। भाई आत्मत्व उसमें भी है और आत्मत्व हम में भी है। वो भी सतत रहने वाला है, हम भी सतत रहने वाले हैं। मतलब सातत्य की दृष्टि से उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वो हम उससे किसी भी तरह से नए नहीं है, वो हमारे से किसी भी तरह से पुराना नहीं है। इन दोनों बातों के बाद जो समानता बनी, वो समानता फिर भी नहीं है। वो समानता नहीं है, ये बात बताने के लिए हमने कहा वो परमात्मा है और हम जीवात्मा है। जीव प्राण धारणे, तो हमने प्राण को धारण करके अपना अस्तित्व बनाया है, तो हम सीमित हैं, इसलिए हम जीवात्मा हैं। वह सर्वत्र अकेला सबसे बड़ा होने से परमात्मा है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो अपने आप उसके स्वरूप को परिभाषित करते होंगे, दिखाते होंगे। तो इसलिए वहां ईश्वर जो है वो भी पुरुष है। तो ईश्वर ने जो चीज बनाई, जिसके लिए बनाई, वो पुरुष है, बनाने वाला पुरुष है। तो बनाने वाले के लिए जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके संपूर्ण उपयोग में आनी चाहिए। तो संपूर्ण उपयोग में आनी चाहिए तो वो चीज इतनी तरह की होगी जितनी तरह का वो होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को हम अपने पास रखना चाहते हैं, तो हमें उसकी कैसी कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कपड़े पहनता है तो उसके कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, वो चश्मा लगाता है तो उसकी चश्मे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो जूता पहनता है तो उसके जूते की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके पास जितने अवयव हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, उन सब की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तो वैसे ही जब इस संसार को हम जीवात्मा के लिए बनाते हैं, तो जीवात्मा की जो जो आवश्यकता है, जो जो परिस्थिति है, उसका उपयोग उसमें होना चाहिए। वो साधन उसको प्राप्त होने चाहिए जिनकी उसको आवश्यकता हमने पैदा की है। तो जिन आवश्यकताओं को उत्पन्न किया है तो उसने क्या बनाया कि भाई मेरे जैसा होना चाहिए, तो मेरे जैसा वैसा ही बना दिया, उसको भी पुरुष बना दिया। उसके पास जितने स्वरूप हैं, जितने प्रकार हैं, जितने गुण हैं, उतने इसके पास भी है। तो अब उनकी पूर्ति के लिए इसके पास साधन चाहिए, क्योंकि अंतर कितना था? अंतर इतना सा था, उसके पास पूर्णता होने से उसको किसी चीज की, अन्य भिन्न किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्योंकि जीवात्मा क्या है? अपूर्ण है। परमेश्वर को पैर इसलिए नहीं चाहिए कि उसको कहीं जाना नहीं है। और मनुष्य को पैर क्यों चाहिए? उसे जाना है। परमेश्वर को आंख इसलिए नहीं चाहिए कि उसकी आंख सब जगह है।
क्योंकि हम एक बड़ी विचित्र बात देखते हैं। हम क्या समझते हैं कि आंख से हम देखते हैं तो दृष्टा आंख को मानते हैं। भाई अब पूछते हैं जी कौन देखता है, बोले आंख देखती है। सामान्य प्रयोग तो यही है कि आंख देखती है। तो मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं कि यदि आंख देखती है तो मुर्दे की क्यों नहीं देखती? आंख तो पूरी है, और उसकी आंख निकालकर हम दूसरे के शरीर में लगा देते हैं जीवित में, तो वो देखती है। तो यदि देखना क्रिया आंख का हिस्सा होती तो वो मरने के बाद भी देखती। लेकिन आंख है, जीभ है, कान है, सब ठीक है, लेकिन ये सब ठीक होने के बाद भी क्रिया नहीं है, चेतना का अभाव होने से। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि देखने का जो सामर्थ्य है वो आंख का नहीं है। हमको लगता है कि आंख का है, किंतु यदि आंख का सामर्थ्य होता तो आंख हर परिस्थिति में देखती, लेकिन उस परिस्थिति में तो नहीं देखती। तो आंख का सामर्थ्य जो है वो किसमें हुआ? जीवात्मा में हुआ, क्योंकि उसका फल भी किसे मिलता है? जीवात्मा को मिलता है। भाई देखना जो क्रिया है, इस देखने की क्रिया का फल किसे प्राप्त हो रहा है? तो आत्मा को प्राप्त होता है। तो आत्मा दृष्टा है, दृष्टा आंख नहीं है। अब यदि आत्मा दृष्टा है, देखने की शक्ति आत्मा की है, तो वो आत्मा से बाहर नहीं हो सकती, आत्मा के भीतर है। तो आत्मा के भीतर है तो वो सदा रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी है और कभी नहीं है। तो आत्मत्व जहां जहां है वहां दर्शनत्व अपने आप है। तो उस दृष्टि से यदि आप विचार करें तो देखना क्रिया मूल रूप से आत्मा में हो रही है, लेकिन आत्मा में होने के बाद आंख की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जहां वो देखना चाहता है वहां आत्मा नहीं है। सामान्य नियम क्या है कि साधन की आवश्यकता साधक को कब पड़ेगी? जब साध्य उससे दूर हो, उसके सामर्थ्य से परे हो, काल से दूर हो, समय दूर हो, स्थान से दूर हो, किसी भी तरह से बुद्धि से दूर हो, तो उसको हर वो साधन चाहिए जो उसे साध्य तक पहुंचा सकता हो। तो इसलिए हमें प्राणियों को, मनुष्यों को आंख चाहिए, क्योंकि हम देखना तो चाहते हैं पर उसको देखना चाहते हैं जो आत्मा से बाहर है। और आत्मा से बाहर की वस्तु बाहर जैसे साधन से दिखाई देगी, वस्तु जैसे बनी है साधन भी वैसा ही होगा, तो उस साधन को हम पकड़ सकते हैं, उस साधन तक पहुंच सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमको ये जो भ्रम रहता है कि आंख देखती है, ये गलत है। आंख नहीं देखती है, देखने वाला सदा जीवात्मा है, और वो जीवात्मा अपने से बाहर देखेगा तो आंख चाहिए, लेकिन यदि अपने से भीतर देखेगा तो, क्योंकि दृष्टित्व वहां स्वयं है, वहां कहीं से लाना नहीं है, दूरी नहीं है, इसलिए जो कुछ उसे अंदर है, उसके अंदर है, वह स्वयं दिखाई देगा। तो जब इसके लिए सूत्र कौन सा बोलोगे? योग दर्शन का सूत्र कौन सा बोलेंगे? तदा, हाँ, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो दृष्टा जो है जब अपने रूप में रहता है, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब अपने को देखता है तो अपने में चीज जो है उसको भी देखता है। हम यहाँ बैठे हैं यज्ञशाला में, अपने को भी देखते हैं, इस यज्ञशाला को भी देखते हैं, इस यज्ञशाला में जो कुछ है उसको भी देखते हैं। तो जहां तक हमारा सामर्थ्य है, सीमा है, वहां तक जो कुछ उसमें है वो सब दिखाई देगा, जानने में आएगा। तो इस दृष्टि से हमारा आत्मा, जीवात्मा छोटा है, थोड़ा है, इसलिए उसे बाहर जाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। और परमात्मा को क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी आंख तो सब जगह है, क्योंकि वो शरीर से नहीं है व्यापक, वो आत्मत्व से व्यापक है, वो चेतनत्व से व्यापक है। मतलब चैतन्य उसका सर्वत्र है, इसलिए चैतन्यत्व है तो चेतन की जो सामर्थ्य है वो भी सर्वत्र है। हमको कई बार अटपटा ये लगता होगा कि
आंख, नाक, कान एक जगह कैसे हो सकते हैं? ऐसा लग सकता है। हमारे पैर तो बहुत दूर हैं, हमारा सिर बहुत दूर है, हाथ उससे अलग हैं, तो इनसे क्रिया होना संभव लगता है। नहीं तो कैसे करें? छोटे छोटे भी करेंगे तो अलग अलग करना पड़ता है, तो क्या उसके भी ऐसे ही होंगे? उसको भी अलग अलग करके देखेंगे। वहां क्या है, हमारे सामर्थ्य का भिन्नता क्यों है? साधन और इसका साध्य भिन्न है। आप बिजली का उपयोग करते हो, लेकिन बिजली को कभी किसी मोटर में लगा देते हो, कभी किसी मोटर में लगा देते हो, तो उससे बिजली का स्वरूप तो नहीं बदलता, आपके साधन का स्वरूप बदलता है। कभी वो काटती है और कभी वो जोड़ती है, कभी वो घिसती है, कभी वो उसको बढ़ाती है, चीज अलग अलग हो जाती है। तो चैतन्य जो है वो दृष्टि है, चैतन्य जो है वही गति है, चैतन्य वही जो है वही क्रिया है। तो वो उसके अंदर सहज है, स्वाभाविक है। मतलब चैतन्य मात्र उसके जाने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए, होने के लिए पर्याप्त है। मतलब हमारी तरह उसको भिन्न भिन्न साधनों की आवश्यकता नहीं है। हमारा पैर हमारे हाथ से अलग है, हमारी आंख हमारे हाथ से अलग है, लेकिन उसको इन सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हाथ से अलग काम करते हैं, पैर से अलग करते हैं, आंख से अलग करते हैं, इनका उद्देश्य अलग है। तो इस तरह से जब चैतन्य सर्वत्र है तो समग्र जो सामर्थ्य है वो चेतना में है। चेतना ही देखती है, चेतना ही चलती है, चेतना ही करती है, चेतना ही सुनती है, चेतना ही अनुभव करती है। तो चैतन्य में सामर्थ्य है। और जिस क्षण ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि चैतन्य में सामर्थ्य है, तब हमको भगवान में आंख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लगता है कि भगवान बनाए तो एक आंख भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो भगवान देखेगा कैसे? भगवान बनाए तो पैर भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा कैसे? हाथ नहीं बनाएंगे तो करेगा कैसे? ये जो करना चलना, ये सामर्थ्य से बाहर के लिए होता है, उपस्थिति से बाहर के लिए होता है। जब उपस्थिति है तो बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम रजे इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नम आचरेत। चीज पास में है तो बाहर कोई नहीं है। इसको कठोपनिषद की पंक्ति में बोलो तो परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छ। कहता है कि देखना जो है, जब स्वयं को देखना होगा तो आंख खोलेगा थोड़ा ही, तब तो देखने के लिए जहां वो है वहां देखेगा। तो वहां देखेगा तो देखने का सामर्थ्य जहां है वहीं देखेगा। जब देखने के सामर्थ्य को देखना होगा तब आंख की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सामर्थ्य ही तो देख रहा है। तो सामर्थ्य स्वयं दृष्टा है, चैतन्य स्वयं दृष्टा है, तो उसे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो नियम क्या था कि उसने एक पुरुष बनाया, अब आत्मा को भी एक पुरुष बनाया। तो आत्मा क्योंकि स्वल्प साधन वाला, सीमित ज्ञान वाला एक देशी है, तो इसको क्योंकि संसार से काम लेना है, संसार का उपयोग करना है, संसार के से सामर्थ्य को बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? साधन को बढ़ा देते हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं, हमें 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो हम रुपए बढ़ा लेंगे। हमारे पास 1000 रुपए हैं, हमें लाख रुपए की चीज खरीदनी है तो लाख रुपए ले आएंगे। तो जिस काम को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है, हम उसके साधन को विस्तृत कर लेते हैं। हमें दिखना बंद हो गया, हमने चश्मा लगा लिया। हमें चीज बहुत सूक्ष्म है, हमने उसको माइक्रोस्कोप बना लिया। हमको बहुत दूर की चीज देखनी है, हमने दूरबीन बना ली। मतलब ये क्या है? हमारे सामर्थ्य को बढ़ाना, सामर्थ्य को हम बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, दूर तक हमको पहुंचना है। इसलिए तो जब भी बाहर पहुंचेंगे, पहुंचना चाहेंगे, तो साधन को बढ़ाते जाना पड़ेगा। और जितना आप साधन को बढ़ाते जाएंगे उतनी दूर तक आपकी पहुंच होती जाएगी, वो सहज हो जाएगी। तो इसलिए जब आप अंदर की ओर चलेंगे तो साधन छूटते चले जाएंगे,
समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए जिस क्षण आप शरीर को भी अंदर चले जाएंगे तो शरीर भी आपका हुआ और नहीं हुआ ऐसा बन जाएगा। तो इस दृष्टि से परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य जो दिया, तो ये सामर्थ्य क्या हुआ कि हमको इसमें प्रयत्न करना पड़ा साधन और साध्य को ले करके। लेकिन उसका कैसा है? उसका सहज है, स्वाभाविक है। न तस्य परास्य शक्तिर स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। जो कुछ वो कर रहा है हम तो करते हैं प्रयत्न से, क्योंकि प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती कहां है? जहां हमारा काम हो नहीं रहा। हमें चलना कब पड़ेगा? जहां हम नहीं हैं वहां जाने के लिए। तो वहां जब जाना होगा तो हमें जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा तो क्रिया हमारे अंदर हुई, तब से वो काम बना। तो हमारी क्रिया स्वाभाविक नहीं हुई, निमित्त से हुई, कारण से हुई, उस परिस्थिति से हुई। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया तीनों कैसी हैं? सहज हैं, स्वाभाविक है। यदि प्रयत्न से करना पड़े तो असामर्थ्य का प्रतीक हो जाएगा। मतलब मुझे किसी चीज को उठाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, मतलब वो चीज भारी है और मेरा सामर्थ्य कम है। तो ये प्रयत्न जो मेरा है ये क्या बता रहा है कि वस्तु भारी है, उसका सामर्थ्य मेरे सामर्थ्य से अधिक है। यदि सामर्थ्य कम और अधिक हुआ तो पूर्ण नहीं होगा, संपूर्णता नहीं होगी उसमें। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ्य और उसकी क्रिया वो क्या है? सहज है। क्योंकि आपके पास कोई चीज है तो ऐसे ही उठा लेते हो, दूर है तो जाकर लाते हो, भारी है तो 4 मजदूर बनाते हो, नहीं तो कोई बड़ी गाड़ी लेकर लाते हो। तो ये जो अंतर होता है ये हमारी स्वाभाविकता नहीं है, ये बताने के लिए होता है। तो इसलिए वो कहता है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसका कोई कार्य नहीं है, उसका कोई कारण भी नहीं है। न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, न उससे कोई बड़ा है न उससे कोई बराबर का हो सकता है, क्योंकि बराबर का नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तत्समश्चाप्यधिकश्च परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, उसकी जो शक्ति है वो उसके सामर्थ्य को हम कैसे देख पाते हैं? अब अंतर क्या आता है कि हम ये समझते हैं कि वो पेड़ के रूप में पैदा हुआ, हम समझते हैं कि ये यज्ञशाला के रूप में बना, हम समझते हैं कि वो हाथी घोड़े के रूप में आया। क्यों? वो कहते हैं कि वो वैसा नहीं है लेकिन वैसा होकर पैदा हो रहा है। आगे एक मंत्र आएगा, उसका हमारे पौराणिक लोग बड़ा ये अर्थ करते हैं, अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। वो पैदा नहीं होता लेकिन होता है, वो पैदा नहीं होता लेकिन होता है। अब पैदा नहीं होता लेकिन होता है तो बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से होता है। तो ये कहते हैं तुम भले ही मत मानो कि नहीं होता, लेकिन वेद तो कहता है कि होता है। जब होता है कहते हो तो हमें लगता है अच्छा तो वो पेड़ बना होगा, वो जानवर बना होगा, वो घर बना होगा, वो पहाड़ बना होगा, वो समुद्र बना होगा। ये सब चीजें बाहर से बनाई गई हैं, इसलिए इनमें बनना है। वो विद्यमान है आकाशवत। तो अब आकाश को यदि आप बनाओगे तो क्या वस्तु की तरह से बनाना पड़ेगा? तो वस्तु आकाश में बनेगी, आकाश वस्तुवत दिखाई देगा। आपने कोई चीज बनाई, कहां बनाई? आकाश में बनाई, तो आकाश कैसा दिखाई देगा? वस्तुवत दिखाई देगा। इसके लिए आप कहते हैं घटाकाश, मठाकाश, कुंडाकाश। आपको कैसा भी चाहिए वैसा बर्तन बना लीजिए, वैसा आकाश बन जाएगा। तो ये जो वैसा आकाश बना तो वस्तु ने आकाश को नहीं बनाया, आकाश में वस्तु बनी, तो उसका स्वरूप आपको वैसा ही प्रतीत होने लगा, क्योंकि वो कहीं बाधक नहीं है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हो तो जो परमेश्वर है वो नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। तो नाना रूपों में प्रकट होना उसका उस रूप में निर्माण नहीं है, बल्कि उस रूप में उस आकार की वस्तु का बनना है। तो पहले से वहां है तो ये कैसे हो सकता है कि वो वस्तु में न हो?
वस्तु में है तो वस्तु जैसा है, मनुष्य में है मनुष्य जैसा है। उसको आप कहीं भी देखो, आप इससे बाहर देखोगे तो निराकार होगा, और इसको आकार में देखोगे तो ऐसा कल्पित करके देखो आकार वाला दिखाई देगा। तो अजायमान बहुधा विजायते, उसका जो पुरुषत्व है हमारे पुरुषत्व से इस अर्थ में भिन्न है, इसलिए वो उसने उसको बनाया तो अपने जैसा पूर्णता देने वाला छोटा इसको बनाया। तो इसके छोटे को पूरा करने के लिए जो साधन बनाए उनकी चर्चा इस मंत्र में है, शेष फिर करेंगे।